कभी सोचा है कि घर खरीदना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वो ऐसे इश्यूज हैं जो आपके सामने आते हैं जब आप घर खरीदने जाते हैं? पहले हम उन इश्यूज का जिक्र करेंगे आपसे यहाँ पे कि वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको घर खरीदते हुए फेस करना पड़ते हैं और घर इतने आखिर महंगे क्यों हैं कि आम आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर है। अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हर मिडिल क्लास लड़के का लड़की का घर का एक ख्वाब होता है कि वो अपना घर ले सके, गाड़ी ले सके। ये हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि उसका एटलीस्ट अपना एक घर हो। उसी के लिए वो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। लेकिन आज के दौर में ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कभी सोचा है कि ये इतना मुश्किल क्यों होता है घर खरीदना? चलिए मैं आपको इसकी वजूहत बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मिलती रहे। चलिए मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है और आपको एक घर की ज़रूरत है। क्योंकि हम इंडिया और पाकिस्तान से, हमारा ऐसे रीजन से हम बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे एक सवाल लाजमी लड़के से किया जाता है और लड़की वाले भी इस चीज़ को लाजमी देखते हैं कि क्या लड़के का अपना घर है। तो उसके लिए आप एक घर ढूंढने निकले हैं, आपकी शादी होने वाली है या शादी हो गई है, आप यकीनन घर वहीं ढूंढेंगे जहाँ पे आपको बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों, जैसे कि पार्क, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सब चीज़ें आपके करीब हों। अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या ऐसे किसी बड़े शहर में घर ढूंढने निकले और आपकी जेब में पैसे 1 करोड़ हैं तो आप भूल जाइए कि आपको कोई अच्छा घर भी मिल सकता है ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये तमाम तर सहूलियत आपको मुयस्सर हो। और रही बात फ्लैट्स या अपार्टमेंट की, तो उसके भी प्राइस कमोबेश यही है। आखिर ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों होती है? आपने हमेशा सुना होगा कि प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीद लेते हैं तो ये महंगी से महंगी होती चली जाती है डे बाय डे। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इसकी सबसे बुनियादी वजह हमारे मुल्क में होने वाली करप्शन से है। चलिए इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये इतनी महंगी क्यों होती चली जाती है ज़मीन, और इसमें कौन कौन से वो एलिमेंट शामिल होते हैं जिससे इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं और ये आम इंसान की पहुँच से दूर हो चुकी है। इसके मेन 3 वजूहात हैं। नंबर 1 FSI, नंबर 2 ब्लैक मनी, नंबर 3 ब्राइब यानी रिश्वत। पहले नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि FSI है क्या। FSI फ्लोर इंडेक्स स्पेस। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। हर शहर का एक इदारा होता है जो आपको इजाज़त देता है कि आप इस लैंड पे, ज़मीन पे कितने ग्राउंड प्लस कितनी मंजिल बना सकते हैं, यानी ग्राउंड प्लस 10 ग्राउंड प्लस। अगर आप FSI दूसरे ममालिक का देखेंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनके अगर शहर को आप देखते हैं जैसे हांगकॉन्ग हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, अगर आप इन ममालिक के जो शहर हैं उनकी FSI देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी आप 1000 गज़ के प्लॉट के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं। इसी की एक मिसाल न्यूयॉर्क के अंदर स्किनी स्काई स्क्रेपर के नाम से एक बिल्डिंग है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके ऊपर गिर रही है। और उन्होंने इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है कि हर 10 या 12 फ्लोर के बाद उन्होंने 2 फ्लोर खाली छोड़े ताकि हवा की वेंटिलेशन उसमें रहे और बिल्डिंग झूले ना। लेकिन हम कराची, इस्लामाबाद, पेशावर या ऐसे बड़े शहरों के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी होती है, मेट्रोपॉलिटन जो शहर कहलाते हैं, हम वहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी इमारतें बहुत कम जगहों पे बनी है, ज़मीन कम होती है। इसी ज़मीन कम की वजह से हमारी जो ज़मीन की कीमत है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए हमें जो ज़मीन की कीमतें हैं वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। गवर्नमेंट हाई राइज बिल्डिंग क्यों नहीं बनाने देती? गवर्नमेंट का मानना यह है कि अगर हम हाई राइज बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे दें तो शहर में काफ़ी रश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों को देखें, उनकी तस्वीर देखें या उनकी वीडियो देखें तो उन्होंने प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जहाँ पे लोग एक ही वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोग रह सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो रेंटल है, यानी जो आप रेंट, आम आदमी को अगर एक घर ख़रीदता है उसको इतना महंगा रेंट पड़ता है, लेकिन वही बिल्डिंग्स के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको रेंट आपकी जेब पे कम पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर हाई राइज बनाने से शहर में नुकसान होते, शहर की फ़िज़ा आलूद होती या वहाँ पे क्राउड बढ़ जाता, तो तरक्की याफ्ता ममालिक कभी भी इस तरीके के अपने मेट्रोपॉलिटन को ख़राब नहीं करते। इस तरीके से अगर हम हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो आम बंदा जो ज़मीन का घर अफोर्ड नहीं कर सकता, अपार्टमेंट वो ईज़िली अफोर्ड कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ लोग आएंगे, काम करेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दूसरे नंबर पे आता है कि ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आपने काफ़ी सुना होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी में किस तरीके से होता है। अब इसकी मिसाल हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कराची में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो है वो डे बाय डे लॉन्च होती चली जाती हैं। आपने देखा होगा मेन सुपर हाईवे यानी M9 मोटरवे के ऊपर आपको नज़र आता है कि एक के बाद एक सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं, जैसे कि बहरिया टाउन, DHCD, गुलमोहर। इसकी प्राइस हाई कैसे होती है? चलिए इसको मिसाल से समझते हैं। आपको जो 2 बेड अपार्टमेंट पड़ेगा वो आपको पड़ेगा टोटल 1 करोड़ रुपए का। उसकी वजह क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पानी, बिजली, गैस सब कुछ आपको मुयस्सर होती है। शहर में नहीं होती, लेकिन यहाँ आपको मिलेगी पानी, बिजली, गैस। फिर जब आप अपनी डील फाइनल करते हैं तो बिल्डर आपसे कहता है जी सर आपका
टैक्स आपको बचाना है तो हर बंदा बोलेगा जी ज़रूर मुझे टैक्स तो बचाना है अपना। मिसाल के तौर पर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपके ऊपर लगेगा 7% टैक्स। बेशुमार टैक्सेस होते हैं जो कि 1 करोड़ की चीज़ आपको कम से कम 1.15 1.20 की पड़ती है। तो बिल्डर आपसे कहता है जी सर मैं आपको इस चीज़ से बचा सकता हूँ, कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऐसे पॉसिबल होता है कि हर जगह की एक FBR वैल्यू होती है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पाकिस्तान के अंदर है, उसने हर एरिया का हर जगह का एक रेट फिक्स कर दिया है, उसके हिसाब से आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 2 बेड अपार्टमेंट अगर आप बेरिया टाउन में लेने जाएंगे तो उसका जो उन्होंने रेट फिक्स किया हुआ 2 बेड का वो 40 लाख रुपए, यानी गवर्नमेंट के डेटा के अंदर आप जो चीज़ परचेस कर रहे हैं 2 बेड वो 1 करोड़ की नहीं, वो बल्कि 40 लाख रुपए की आप परचेस कर रहे हैं। तो अगर आप 40 लाख के ऊपर 7% अगर आप टैक्स निकालते हैं तो ये बहुत ही कम टैक्स बनता है। इस तरीके से आप टोटल अमाउंट के ऊपर काफ़ी सारा टैक्स बचा लेते हैं। अब होता क्या है, जो ब्लैक पैसा होता है पॉलिटिशियंस के पास, बिजनेसमैन के पास और ऐसे जो लोग जो गलत काम करते हैं उनके पास यकीनन ब्लैक पैसा होता है। अब होता क्या है कि बिजनेसमैन हो गए, बिल्डर हो गए और पॉलिटिशियंस हो गए, इनका एक ट्रायका बना होता है जिसमें ये अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं इसी तरीके से। यानी करोड़ रुपए की चीज़ आप शो कराते हैं 40 लाख की, लेकिन जब आप मार्केट में दोबारा फ़रोख्त करने जाएंगे उसको तो वो आप 1 करोड़ की करेंगे। जैसे 50 लाख की ली हुई चीज़ आप 1 करोड़ में अगर आप सेल करते हैं तो वो वापस आपका 1 करोड़ वाइट शो हो जाता है, जिसमें 50 लाख ब्लैक आपने डाला हो। यही वजह है कि बिल्डर को भारी रकम भी ये अदा करते हैं कि आप जितना महंगा कर दें अपार्टमेंट हम इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, इसलिए प्राइस हाई से हाई होती चली जाती है। और आखिरी वजह ब्राइब, रिश्वत का बाज़ार इस मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्म है। होता क्या है, कोई भी लॉन्च कर देता है अपनी सोसाइटी, उसके ऊपर वो फ़रोख्त कर देता है प्लॉट काफ़ी सारे, और जब प्लॉट फ़रोख्त हो जाते हैं तो ये एक नोटिस आ जाता है कि जी आपकी सोसाइटी जिस नाम पे आपने ली हुई है उसका NOC कैंसिल कर दिया गया है। अब आप जैसे लोग जो कि सस्ता देख के पीछे भागते हैं और फंस जाते हैं बाद में, उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो इदारे होते हैं जैसे LDA, KDA, SBCA, ये सारे इदारों की लिस्ट है, इसमें भी यकीनन रिश्वत का बाज़ार गर्म रहता है। और जो सोसाइटीज़ के मालिकान हैं उनको रिश्वत के लिए उकसाया जाता है कि जनाब आपकी सोसाइटी हमने NOC जो है वो कैंसिल कर दी है, अब आप जो है ना इतनी भारी रकम हमें अदा कर दीजिए। तो ये रिश्वत की वजह से ज़ाहिर है बिल्डर जब उसको रिश्वत खिलाएगा, पैसे देगा, तो वो अल्टीमेटली पैसे किससे निकालेगा, आपसे और मुझसे। यही वो बेसिक 3 बुनियादी मैंने वजह आपको बताई जिसकी वजह से आप घर नहीं ले पाते। आपका FSI यानी फ्लोर इंडेक्स स्पेस, उसमें क्या मैंने बताया कि आप ज़मीन का घर लेते जाएंगे, वो ज़मीन कम पड़ती जाएगी, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती रहेगी, डिमांड आपकी आएगी लेकिन सप्लाई कम होगी, तो आप घर नहीं खरीद पाएंगे। नंबर 2 ब्लैक मनी, वो मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया कि ब्लैक मनी किस तरीके से लोग वाइट करते हैं और उसके लिए भारी रकम भी देते हैं ताकि उनकी ब्लैक जो है मनी वो वाइट हो जाए। नंबर 3 ब्राइब, यानी वो मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ लोग रिश्वत तलब करते हैं बिल्डर से और फिर बिल्डर अल्टीमेटली जो है वो आपका जूस निकालता है, आधी से चीज़ निकालता है और आपने ज़ाहिर कीमत अदा कर दी होती है, आधी आप रिटर्न का आपका कोई पास कोई रास्ता होता नहीं है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको बताएगा वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल milkat.pk लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।